मां कालरात्रि, मां दुर्गा का सातवां रूप। एकवेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी। वामपादोल्लस लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा। कालरात्रि भयंकरी मां दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि की उपासना का दिन होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसलिए देवी का एक नाम शुभंकारी भी है। मां कालरात्रि का स्वरूप। कालरात्रि देवी के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। मां की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। मां कालरात्रि देवी का रूप देखने में अत्यंत भयानक है, किंतु माता का यह शक्ति रूप साधक को सदैव शुभ फल देता है। इसलिए मां के इस रूप को शुभंकारी भी कहते हैं। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मां कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा रक्तबीज ने जब सभी देवताओं को डोट पराजित कर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवता दानवों की फरियाद लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने सभी देवतागणों से उनके पास आने का कारण पूछा। तब देवता ने त्रिलोकीनाथ से कहा, रक्तबीज ने आक्रमणकारियों पर आक्रमण किया। इससे प्रसन्न भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि देवी तुम्हें तुरंत उस राक्षस का संहार देकर देवताओं को उनके राजभोग से वापस बुला लें। रक्तबीज को डोट पुष्पांजलि प्राप्त हुई थी। उसके रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरीगी से एक और रक्तबीज जन्म ले वस्तु थी। जब मां दुर्गा रक्तबीज का वध कर रही थी, उस समय रक्तबीज के शरीर से रक्त भूमि पर गिरता था। उसके वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की। माता की साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। तब मां पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का अनुरोध किया। जब माता ने उनका वध किया तो उनका सारा रक्त पी गया और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर नहीं दी गई। इसीलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। ऐसे ही मां कालिका की रणभूमि में असुरों का गला गले में लिपटा हुआ मुंड की माला लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। मां दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि देवता है। कालरात्रि के 2 शब्द मिलकर बने हैं। एक शब्द है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु। इसका तात्पर्य यह है कि जो अज्ञानता को नष्ट करता है। और एक शब्द है रात। माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक है। कालरात्रि का स्वरूप यह है कि एक करुणामयी मां सनातन की सुरक्षा के लिए अत्यंत हिंसात्मक और उग्रवादी भी हो सकते हैं। मां कालरात्रि की उपासना। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। सहस्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है।
उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि की महिमा। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। मां कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। मां कालरात्रि शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त साफस्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। मां की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान निशान। मां को लाल रंग के वस्त्र निःशक्त करें। धार्मिक मत के अनुसार मां को लाल रंग पसंद है। मां को स्नान के बाद पुष्प की सुरक्षा करें। मां को रोली कुमकुम की माला। मां को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल निर्बल करें। मां कालरात्रि को शहद का भोग लगाना चाहिए। मां कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। मां की आरती भी करें। मां कालरात्रि का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। अर्थ हे मां सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मां, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कर। एकवेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका करी। तैलाभ्यक्त श्रीरिणी वामपादोल्लस लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। मां कालरात्रि की स्तुति। 7वां जब नवरात्र हो, आनंद ही छा जाता। अंधकार सा रूप ले, पूजती हो। माता गले में विद्युत माला है, 3 नेत्र प्रगटाती। धरती क्रोधित रूप मां, चैन नहीं वो पाती। गर्दभ पर विराज कर पाप का बोझ उठाती। धर्म की रखती मर्यादा, विचलित सी हो जाती। भूत प्रेत को दूर कर निर्भयता है लाती। योगिनियों को साथ ले, धीरज वो दिलवाती। शक्ति पाने के लिए तांत्रिक धरते ध्यान। मेरे जीवन में भी दो हल्की सी मुस्कान। नवरात्रों की मां, कृपा कर दो मां। नवरात्रों की मां, कृपा कर दो मां। जय मां कालरात्रि। जय मां कालरात्रि। 7वां जब नवरात्र हो, आनंद ही छा जाता। अंधकार सा रूप ले, पूजती हो माता।